करने से, घंटी बजाने से, दुआएं मांगने से, पूजा पाठ करने से, तपस्या करने से, जंगल में जाके, पहाड़ पर जाके विनती करने से पैसे नहीं आएंगे सर। पैसे आने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, एफर्ट लगाना होगा। तो अब यहां पर आते हैं कि आप हैं नीडी 100%, और अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एटीट्यूड काम आएगा। अगर आप 100% पॉजिटिव हैं तो दुनिया का कोई भी काम कर, गोलगप्पा बेच के रोड पे खड़ा होकर के करोड़ों रुपया कमा लेंगे आप, इसलिए कि आपको उस पर फेथ 100% है। ये गोलगप्पा बेच करके मैं कस्टमर के साथ जबरदस्त बिहेव करूंगा। एक कस्टमर मेरे पास जो आ जाएगा, अब दूसरे दुकान पे नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा। मैं जो क्वालिटी बना रहा हूँ ये बेस्ट क्वालिटी है, इस क्वालिटी में मैं रोज सुधार करूंगा। गोलगप्पा, ये पानी पूरी बेच करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर देंगे। तो 100% फेथ है और 100% नीड है, तो आपका जो मोटिवेशन का लेवल होगा सर, वो 10,000% होगा। दुनिया का कोई इसे नहीं रोक सकता है। इस धरती पे कोई शक्ति पैदा नहीं लिया है जो आपके पांव की बेड़ियां बन सके, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट आप हुए हैं, सेल्फ एनालिसिस आप किए हैं, और काम करने का जो रास्ता आपने चुना है वो सेल्फ चुना है, और जो चुना है उस पर 100% भरोसा है आपको, 100% विश्वास है आपको। इसलिए मोटिवेशन लेवल जो है वो 10,000% होगा, और जिसका लेवल होगा मोटिवेशन का 10,000%, सर उसके नजदीक भूत से भागेगा। निगेटिव की बात क्या करते हैं, लेकिन आपके पास 100% नीड है, और आपने जो काम शुरू कर दिया उसमें विश्वास है 0%, तो आपका मोटिवेशन का लेवल कितना होगा सर? 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0%। आपके पास नीड है, लेकिन जो काम आपको करने के लिए दिया गया, या आपने जो काम चूज किया, जो काम आपने शुरू किया, उस पर फेथ है आपको 0%, तो आपका मोटिवेशन लेवल 0 पर। इस धरती पे कोई इंसान पैदा को सक्सेस करा सके सर, कोई नहीं पैदा लिया है, और जो आपको सक्सेस कराने का बीड़ा लगा लिया है, वो आपके 0 से वो भी 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, वो भी फेल हो जाएगा आपके चक्कर में। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए कि आप नीडी है 100%, आपको पैसे नहीं है, आपको पता है कि आपको पैसे नहीं है, तभी तो आपने स्विफ्ट डील इंडिया को ज्वाइन किया है। लेकिन स्विफ्ट डील इंडिया पर 0% विश्वास है आपको, तो आपका मोटिवेशन लेवल 0% है सर। दुनिया में कोई पैदा नहीं दिया जो आपको कामयाब कर सके। आप यहीं से खत्म हो जाएंगे, आप फिनिश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हमको मिले सर प्लान देने के लिए, बोला बहुत सस्ता प्लान है, 295 रुपया का प्लान है, उस वक्त जीएसटी नहीं था, 250 रुपया का ले लीजिए ना। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, ये भी महीना 2 महीना में चली जाएगी, तो उससे क्या होगा? 250 रुपया से कुछ ही बिगड़ जाता, कुछ नहीं है सर। यकीन मानिए, मैं फास्टिंग रोजा से हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा सर। मैंने वैसे लोगों को लात मार दिया है, ज्वाइन नहीं कराया, किक मार के आउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे मालूम है। मैंने वैसे लोगों को नहीं लाया, मुझे उसके ज्वाइनिंग से 200 रुपया नहीं चाहिए सर, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन जिस आदमी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं सर, उसके सफलता से मिलने वाली पैसा है, वो भी सफल होगा, मैं भी सफल होगा, तब जाकर के ये इंसानियत होगा। यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है कि एक इंसान के काम आ जाए। अगर मैं किसी के काम आ गया, अब मेरे वजह से वो सफल हुआ, तो सर उसके वजह से तो मैं सफल हुआ ना, मेरे वजह से वो मोटिवेटर बना, सर उसके वजह से तो मेरे पास पैसे हैं।
मेरे वजह से, मेरी मेहनत से, मेरे मार्गदर्शन में, मेरे प्लान से, मेरे ट्रेनिंग से, मेरा साथ सहयोग से वो सीनियर मोटिवेटर बना, तो सर उससे मुझे भी तो 800 या 1600 या 3200 रुपए है, उसके वजह से ना। तो एक आदमी को सफल करा करके जो पैसे मिलेंगे आपको सर, उसका मजा ही कुछ और है। तो वैसे लोग जो पहले उनका विश्वास है कि फेथ 0% है, तो मल्टीप्लाई हो गया सर 0%। वैसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, और दुख की बात यह है कि सर वो भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कोई नीड नहीं है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास घर है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास बच्चे हैं, सब कामयाब है, वेल सेटल है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया कि मनी हैज विंग्स, मनी के पास पंख होते हैं, उड़ जाता है सर। फारसी में हम लोगों ने पढ़ा था, पर्शियन में, सेह चीज रा पायदार न मानद। तीन चीज पायदार नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है: एजुकेशन विदाउट डिस्कशन, इल्म बहस, माल बे तजारत, मनी विदाउट बिजनेस, मुल्क बे सियासत, कंट्री विदाउट पॉलिटिक्स। ये तीन चीज खत्म हो जाती है। आपका एजुकेशन बरकरार रहे, आपको लोग एजुकेटेड लोग कहे, एजुकेटेड के पास समझ हो, तो आपको सर उसी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उस तरह के बुक्स पढ़ने होंगे, उस तरह के लिटरेचर पढ़ने होंगे। तब यह है कि यू आर डिफरेंट। आपको बहस और मुबासा में, आपको डिस्कशन में, मतलब जो है डिबेट में हिस्सा लेना पड़ेगा, तब आपका एजुकेशन रहेगा, नहीं तो आप जंग लग जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आप चार शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, ढूंढना पड़ेगा बोलने के लिए कि शब्द हम यहाँ पर कहाँ से शब्द लाए, जंग लग के खत्म हो जाएगा। उसी तरह माल आपके पास है, फिरौन की, शद्दाद की, नमरूद की, कुबेर की, खजाना कहाँ चला गया सर? राजाओं महाराजाओं ने भारत में इतने दिन हुकूमत की, कहाँ चला गया उसका खजाना सर? मनी है सेविंग्स खत्म हो गया, इसलिए जो है उसके लिए व्यापार करना पड़ेगा। मनी मेक्स मनी, मनी हैज विंग्स, मनी के पास पंख होता है, वो उड़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को पैदा करता है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब कुछ करेंगे तो मान लिया कि आपने कपड़े की दुकान खोल दिया, उस पर आपको विश्वास है 100%, या आपने मेडिसिन का दुकान खोल दिया, आपको विश्वास है 100%, या आपने किसी चीज का फैक्ट्री लगा दिया, उस पर विश्वास है 100%, लेकिन आपका पॉइजन है, वो है ये जीरो। नीड आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं जरूरतमंद नहीं हूं, मुझे किसी चीज की दिया हो, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल जो होगा सर 0 होगा। और आपकी दौलत कब कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और देखिए कब आपको घर से निकाल देगा ये भी पता नहीं है सर। इसलिए जो है आपको नीड जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नीड एक साइकिल का है, वही आपका 100% है सर। अगर आपका नीड एक बाइक खरीदने का है, वही 100% है आपका सर। अगर कार लेना है तो वही 100% है। बच्चों का एजुकेशन है, वही 100% है। किसी के घर में बीमारी है, उसका इलाज कराना, उनका नीड 100% है। किसी को बेटिया की ब्याह करनी है, तो बिटिया की ब्याह के लिए जो इंतजाम करना, वही उनका नीड है 100%। तो आपका जो नीड है सर, उसको एकदम क्लियर 100% कीजिए, और उस नीड को पूरा करने के लिए दुनिया में जो काम, 100% विश्वास रखिए, आपका मोटिवेशन लेवल 10,000% होगा। और गारंटी, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है सर। अब आते हैं गोल पे, लक्ष्य। और उर्दू मीनिंग इसका होता है मंजिल। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले तो पैदा करो वैसा कोई कल्ब सलीम।
अगर आप किसी क्लाइमेक्स पे, किसी लक्ष्य पे, किसी मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो सबकी ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए सर सबसे पहले एक ऐसा जिगरा अपने अंदर पैदा करना होगा, एक ऐसी जिगर पैदा करना होगा, अपने पंजे शक्ति पैदा करनी होगी जो शेर के जबड़े को चीर दे, अपने मुट्ठी में वो शक्ति पैदा करनी होगी जो चट्टानों को तोड़ दे। तभी आप अपने जिंदगी में जिस मुकाम पे चाहेंगे उस मुकाम पे पड़ेंगे। उस मुकाम पे दुनिया के जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं, अरबपति, खरबपति, शरबपति जो होते हैं, उनके लाइफ को पढ़िए सर, वो जीरो कुछ नहीं था। कोई पंक्चर बनाने की दुकान कर रहा था। हेनरी फोर्ड के बारे में जान रहे हैं ना? फोर्ड कंपनी का जो ऑनर है, सब पंक्चर फिटिंग की दुकान थी उसकी। धीरू भाई अंबानी को जान रहे हैं ना सर? वो रिफिल मैन का पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। या किसी भी उठाइए, दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं, जो अरबपति, खरबपति, जो इतिहास सोचा है, जो दुनिया को घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, सर कुछ नहीं था उनके पास। पास क्या था? एटीट्यूड था। उनके पास क्या था? मोटिवेशन था। उनके पास क्या था? गोल सेट था। उनके पास क्या था? ड्रीम था, जिसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे। तो ड्रीम, ड्रीम माने सपना। सपना दो तरह का होता है, एक सो करके देखते हैं बंद आंखों से, एक सपना होता है जो देखते हैं जाग करके खुली आंखों से। तो सपना को हम सीधे बोलते हैं, एकदम सिंपल सा बोलते हैं कि सपना किसे कहते हैं? तो जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है, तो सपना है। जो अपना नहीं है वही सपना है। कार एक सपना है कि कार हो, दिस इज ड्रीम, सपना है। खरीद के लिए आए तो अपना है, खत्म सपना वहीं पे। जमीन नहीं है, एक सपना है, खरीद लिए है, अपना है। घर नहीं है, सपना है, बना लिए अब। तो जो चीज नहीं है हमारे पास वो सपना है, जैसे ही आ गया वो अपना है। तो गोल के बारे में सर है कि ड्रीम, इसमें भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है सर। ड्रीम प्लस डेट गोल। अब यहाँ पे एक चीज देखिए सर, ड्रीम है कि कार लेना है, और डेट क्या है? जीरो जीरो, इसमें कोई डेटे नहीं। ये गोल होगा सर? नहीं होगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फंटासी, जिसका मानी होता है हवाई किला। सपना है कार खरीदेंगे। अब सुनील जी हमसे मुलाकात हुए, सुनील जी पूछ रहे हैं हमसे कि कार, सर कार ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। तो कब लेंगे? तो लेंगे ना। अरे कब ले रहे हैं बताइए, तो लेंगे। आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि कार लेंगे, डेट नहीं बताएं। 6 महीने के बाद फिर मुलाकात हुआ, क्या सर कार लिए हैं? भाई आपसे हम प्रॉमिस किए हैं कार लेंगे ना। लेंगे, जरूर लेंगे। लेंगे तो मिठाई खिलाएंगे, आपके यहाँ कार से आएंगे। 5 साल के बाद मुलाकात हो रही है, सुनिए सर, पूछे सर कार आपका ले लिए? अरे लेंगे ना, हम कहें लेंगे। 10 साल बाद भी यही जवाब होगा सर। क्यों? कि गोल नहीं है। कार है, ड्रीम है कि कार लेना है, लेकिन डेट में क्या है सर? कुछ भी नहीं है। दिस इज फंटेसी, ये हवाई किला है सर। लेकिन ड्रीम है कि कार लेना है। अब प्लस उसमें डेट मार दिए कि 1/2027 को लेना है। सर ये गोल हो गया, ये गोल हो गया। और अब मिलने जुलने वाले दोस्तों से जिससे मुलाकात होती है उसको डेट बताइए, फोन पर डेट बता दीजिए, जो जिनसे मुलाकात नहीं होती है अपने स्टेटस में लगा दीजिए सर। और एक बड़ा सा प्रिंट आउट लगा करके अपने सर सरहाने और पांव तरफ रहता है दीवार पर, उसको लगा दीजिए। और आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बोल दीजिए कि मैं कार लेने जा रहा हूं 1/1/2027 को। इतने लोगों को बता दीजिए, इतने लोगों को, आपके गोल से
नहीं दे। अब जिधर जाएंगे आपको लोग टोकने वाला मिलेगा, क्योंकि निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है सर। सबसे पहले घर से ही फैलती है। आपको कभी रास्ता से कोई भटकने नहीं देगा। क्या, कब ले रहे हैं गाड़ी, कार कब ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, तो ले रहे हैं सर। वो आपको न सोने देगा, न भूलने देगा, न राह से भटकने देगा। और जब आपने उसको ठान लिया है, उस चैलेंज को, कोई ताकत जो है आपको कार लेने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने अपना गोल्ड सेट कर दिया है डेट में। तो आपके पास जितने भी ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो उसमें डेट मारना होगा सर, उसमें डेट मारना होगा। और उस डेट को मारने के बाद वो गोल हो जाएगा। अब डेट नहीं मारे हैं तो वो फंतासी हवाई किला है, वो सर आपको कभी भी सफल नहीं होने देगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक तो थोड़ा सा हल्कापन हम लोग महसूस कर ले, जॉली मूड में कुछ बात करके बात को खत्म करेंगे सर। टाइम हो गया है। मेरे पैड में टाइम नहीं दिख रहा है, सुनिए सर, टाइम है कि खत्म हो गया? जी जी, 8:54 हो रहा है सर। चलिए, तो 54 हो रहा, तो 5-6 मिनट है ना अभी। हाँ सर, हाँ सर, कंटिन्यू रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 5 मिनट ज्यादा भी लगे चलिए चलिए, ठीक है सर। तो ओके सर। तो थोड़ा सा हम लोग मन को हल्का करें, तो जोली मूड में आए, गंभीर बातें हुई है। वो ऑलमाइटी गॉड ईश्वर ने जब लोगों को आयु बांटना शुरू किया, तो आदमी को 40 साल दिया। उसके बाद बैल की बारी आई, तो बैल को भी 40 साल का आयु दिया। उसके बाद कुत्ते का बारी आई, तो कुत्ते को भी ईश्वर ने 40 साल का उम्र दिया। उसके बाद जो है उल्लू की बारी आई, तो ईश्वर ने 40 साल उल्लू को भी दिया, क्योंकि ईश्वर है, बेईमानी नहीं कर सकता है, सबको बराबर बराबर दिया। बैल बहुत रोने लगा। अब प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा, ये 40 साल हम नहीं जी पाएंगे, इतना खटने का काम हमसे नहीं होगा। तो ईश्वर ने बोला कि भाई, हम तो आपस में यहाँ मिनिमाइज इरेज नहीं हो सकता है, ये 40-40 साल का हम दिए हैं, अब इसको तुम लोग आपस में चाहो तो एक दूसरे का सहयोग करके शेयर कर सकते हो। बैल बहुत रोने लगा। आदमी को रिक्वेस्ट किया, तो आदमी तो इमोशनल होता ही है। बैल के रोने को देख के बोला कि ऐसा करो कि दे दो 20 साल हमको। तो ये 20 साल बैल में से आदमी को दे दिया गया। अब जो है बैल की आयु 20 साल हो गई। अब ये देखने के बाद कुत्ता भी बहुत रोने लगा। अब बोला कि हमसे भी 20 साल लीजिए, चूंकि 20 साल तक 40 साल तक हम भोंक नहीं पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो 20 साल कुत्ता में से भी आदमी ले लिया, तो -20 साल इसका भी हो गया। अब रह गया उल्लू। अब उल्लू और रोने लगा कि भाई, टुकुर 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 जो है, दिन में दिखाई नहीं दे, रात में उड़े, हम 40 साल, ये बहुत लंबा है, हमसे भी नहीं होगा, 20 साल मेरा भी ले लीजिए। तो इसका भी 20 साल माइनस हो गया। और आदमी जो है बोला कि दे दो हमको 20 साल। ये आदमी ले लिया। अब ये टोटल मिला के 100 साल का, मतलब आदमी को चक्कर पड़ गया। अब इसी में कोई 100 साल, कोई 110 साल, कोई कोई 90 साल, जैसे चल रहा है, लेकिन ये हिस्से में मिल गया। तो आदमी का जो सर नेचुरल जो है, ईश्वर ने जो एज दिया, नेचुरल एज, वो है 40 इयर्स। अगर 40 इयर्स में आपने कुछ नहीं किया सर, टू डेंजरस, बड़ी दुख की बात है सर, बहुत बुरा होने जा रहा है। ये 40 ईयर सर आपका है, जो ईश्वर ने आपको दिया था। इसमें जो चाहेंगे आप कमाल कर सकते हैं सर।
और लाजवाब कर सकते हैं सर। अब 40 इयर्स के बाद 20 इयर्स आपका है, अगर 40 इयर्स में नहीं किए तो लोग पूछता है कि क्या हाल चाल रहेगा, साला बैल की तरह तक खट रहे हैं, सुबह से शाम बैल की तरह खट रहे हैं, 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, बड़ा बिजी रहते हैं। वो बैल की खटना ही खट रहा है सर, वो चाहे अपना दुकान खोले हुआ हो या सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो या खेती कर, बैल की तरह खटता है सर। वो फाइल लेके ऑफिस से घर में आता है, बाल बच्चा से भी सही से नहीं बतियाता है, फाइले में लगा रहता है। सुबह में उठता है तो सुबह मॉर्निंग जो होता है रिलैक्सेशन का टाइम होता है, उस वक्त भी उस तनाव से भरा हुआ रहता है सर। उसकी जिंदगी अजीरन बनी हुई रहती है, वो एकदम बैल की तरह का, तो बैल की तरह खटता है, देख लीजिए ना जो आगे। तो अब तो 60 साल तक जो है, 40 से 60 साल का जो उम्र हुआ, इसमें तो भाई बैल के तरह को खटना पड़ रहा है। और उसके बाद भी चाबुक को मारता रहता है, बैल खटता रहता है, उसके बाद भी उस पर डंडा चलता रहता है। उस तरह से आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का, सबका डंडा पर चलता रहता है, ताने चलता रहता है। बच्चे भी कहते क्या किए आप, खाली फरमाते रहते हैं क्या किए हैं, पत्नी भी कहते क्या पूरा किए हैं, वगैरह वगैरह। ये जो है आपको सुकून नहीं रहेगा, चाबुक आपको मिलता ही रहेगा। उसके बाद जो है सर, 60 साल के बाद का जो होता है, वो उम्र में जब आप इन करते हैं, 60 में जब जाते हैं, तो आपका पोता पोती होता है। अपने दोस्तों के साथ जब आप निकलते हैं तो ए कहाँ जा रहा है, ए सुनो कहाँ जा रहा है, किसके साथ गया, लेट हो गया, ए जल्दी चला आना, अरे कौन है ये, क्या हो लाओ, ये कहाँ गया, इस सामान को यहाँ कौन रख दिया, यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाया, ये साइकिल यहाँ पे क्यों खड़ा किया हुआ है। तो दोस्त पूछता है कि अरे बाबा क्या बोल रहे हैं, तो छोड़ो ना यार, ये ऐसे ही भूखते रहते हैं, इनका काम है भूखना है, छोड़ो ना, हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, भूखते रहते हैं। अब जो आपके पोता पोती जो है, नाती नतनी, जो भूखना शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि कुत्ता से लिया हुआ एज में आप चले गए हैं, जो 20% मिला है। अब वहां पे भूखने वाला बात को कहेगा, पत्नियों कहेगा क्या है भूखते रहते हैं जी, बच्चा सब ऐसे करता है तो क्या है भूखते रहते हैं, समझ ना। बेटा माँ को जाए कहेगा मम्मी पापा को समझा दीजिए, हर घड़ी भूखते रहते हैं, हर घड़ी भूखते रहते हैं, घर में सारा सुकून शांति बनाने थे। क्योंकि आपको भूखना शब्द सुना ही पड़ेगा, कुत्ते की जिंदगी हो जाती है सर। क्योंकि आपने अपना एस्टिमेट नहीं कुछ करने की वजह से बच्चों को देखे कि वही हमारा सब कुछ करेगा, वही अब भूखने वाला हो जाता है। और उसके बाद भी ईश्वर ने अगर आपको दे दिया उम्र, और उसके बाद जो है आप 80s में इन करते हैं, तो आपके नजर के सामने में बुराई सब कुछ होता रहेगा, आप टुकुर 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 उसको देखेंगे, ताकते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उल्लू से लिया हुआ जिंदगी, आपको उल्लू बन करके सब कुछ देखना पड़ेगा, और घर का हर आदमी आपको उल्लू ही समझेगा। तो अब बैल की जिंदगी या कुत्ते की तरह भौंकना या उल्लू की तरह देखना, ये तो हमको आपको अपने डिसीजन करना है सब। और भाई अगर इस एज को हम पार भी कर गए हैं, बैल की जिंदगी वाले में इन किए हुए हैं सर, तो इतना कुछ कर लेंगे कि ये भौंकने वाला और उल्लू वाला शब्द के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करे। क्योंकि सब मेरे दौलत का, मेरे प्रॉपर्टी का मोहताज बना रहे, और सब मोहब्बत भरी निगाहों से हमारे आपकी तरफ देखें। ये फैसला आपको करना है सर, ये डिसीजन आपको करना है। लाइफ आपका है, न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। आईना दिखा दिए हैं। आईना के सामने जो इंसान खड़ा होता है, उसको उसका खुद का चेहरा दिखाई देता है, दूसरे का नहीं। इससे एक बार मैं आईना के सामने जरूर खड़ा होता हूँ, और एक बार मैं शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार का, उस रब का, उस अलमाइटी गॉड का, उस सर्वशक्तिमान का, जिसने मुझे इंसान में पैदा किया और नॉर्मल बनाया, अपाहिज नहीं बनाया, विकलांग नहीं बनाया। इससे मैं एक बार थैंक्स गॉड जरूर बोलता हूँ। अय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इंसान में पैदा किया, तूने मुझे पॉजिटिव
बनाया और तूने वो सब कुछ दिया जो हम अभी तक चाहते हैं, और आइंदा भी हमें उन तमाम चीजों की जरूरत जो पड़ेगी हम तुझी से मदद मांगते हैं और हम अपनी कोशिश करते हैं। थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच। यही सुनिए सर। लाजवाब, लाजवाब सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन के लिए। ये आपने ये जो भी बातें आपने की सर, ये अगर हम सब लोग आत्मसात कर लें तो और कुछ बाकी ही नहीं रहता सीखने और सिखाने को। गोल के पीछे अगर पड़ जाएं, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण अगर बदल दें, डेट फिक्स हो कि इस डेट तक हम इस लक्ष्य को हर हाल में भेदेंगे, तो फिर कुछ बचता ही नहीं सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ समय हो चला है, नहीं, कुछ उसके लोग तो बाद